वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखा था और 1.4 हमने किया था, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमने 1.4 को कर लिया था। उसमें क्या करना था, आपको विजुअलाइज करना था, नंबर लाइन पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना था, जिसमें हम कॉन्सेप्ट उसको दे चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1.4 को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस सारे एक्सरसाइज को हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। आज हमको देखना क्या है, 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 तो खत्म कर लिया, 1.5 को देखना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है आपका क्या देखना है, तो अभी आपको देखना है एक्सरसाइज आपका 1.5 को देखना है, 1.5 को देखना है एक्सरसाइज को, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब पहले तो रूल समझ लीजिए रेशनल और इरेशनल नंबर का रूल, ठीक है। रूल्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। पहला रूल्स ये कहता है कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है और एक और भी क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। रेशनल को रेशनल से आपको क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है अगर आपके पास रेशनल नंबर है और आपके पास एक रेशनल है तो और उसमें प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे तो वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो आप 1/2 ले लेते हैं और 1/2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए। एलसीएम लेंगे तो 2 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी क्या 2/2 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 1/3 के फॉर्म में है कि नहीं, ये रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल में काम करें तो क्या होता है, रेशनल ही मिलता है। अब इरेशनल जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या 2 - √2। अब आपका अकाउंट में एक तो है, ठीक है। तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो हमेशा जानिए एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो क्या मिलता है, हमेशा इरेशनल नंबर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तीसरा नंबर ये कहता है कि अगर एक इरेशनल है और दूसरा भी क्या है, इरेशनल है, दूसरा भी क्या है, इरेशनल है, उसमें प्लस करे, माइनस करे, मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे, ठीक है। तो क्या मिलता है, आपका रेशनल भी मिल सकता है और आपका इरेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे एग्जांपल देखें तो √2 और * √3 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। फर्दर इसको ब्रेक डाउन करें फैक्टराइजेशन से तो 2 3 हो जाएगा, यानी पेयर नहीं निकलेगा, यानी √6 क्या हो जाएगा। अगर इसमें से पेयर नहीं निकले, मतलब ये जो नंबर दिए हुए इनके अगर पेयर निकल गए तो हम उससे बाहर अगर निकल गया, रूट के अंदर में कोई नंबर नहीं रहा तो वो क्या होता है, रेशनल होता है। जबकि ये बाहर नहीं निकला तो ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर दे दिया जाए √2 और यहाँ पे भी क्या दे दिया जाए √2, ये दोनों इरेशनल है तो क्या हो जाएगा, √4 होगा कि नहीं होगा। फर्दर 4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 × 2 आ गया कि नहीं आ गया, पेयर लगे यानी 2 बाहर निकल गया, बटा में 1/1 हो गया तो ये क्या हो गया, P/Q के फॉर्म में है, ये क्या होगा, आपका रेशनल होगा। क्या होगा, आपका रेशनल होगा। मतलब ये है कि अगर रेशनल में रेशनल से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, जोड़ करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, आपको रेशनल ही मिलेगा। अगर एक इरेशनल हो और एक रेशनल, उसमें मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जोड़ करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। और इरेशनल में इरेशनल से करते हैं तो क्या आपको रेशनल मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। तो ये सब जो है ना आप ध्यान में रखिए। अगर ये सब आपको ध्यान में है, आप समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना आराम से कर सकते हैं। तो अगर इसको लिखना है तो लिखिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पढ़ करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम अपना 1.5 एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हमारा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। मतलब यहाँ पे कुछ आपके नंबर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है। पहला का नंबर पहला में दिया हुआ है 2 - √5 दिया हुआ है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है आपका 3 +
√23 और क्या है आपका -√23 है। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हुआ, थर्ड में दिया हुआ है क्या 2√7 है और क्या है 7√7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका चौथा क्या है, चौथा जो है वो आपका 1√2 दिया हुआ है और फिफ्थ नंबर जो दिया हुआ है वो √2 पाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √2 पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि ये दो क्या है आपका रेशनल है और ये क्या है इरेशनल है। तब जानते हैं रेशनल और इरेशनल में काम करें तो क्या मिलता है आपका इरेशनल ही मिलता है, इसीलिए क्या हो जाएंगे ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस √23 और -√23, एक प्लस √23 एक -√23, क्या बचा एक बचा और इसको अपन लिख सकते हैं, यानी ये क्या है आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 से √7 कैंसिल क्या हो जाएगा 2/7, मतलब क्या ये P/Q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं इसको 1 × 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये रेशनल है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका इरेशनल हो गया, मतलब सीधे से बात है कि अगर इसको एक को बाहर निकाल दे, यहाँ पे एक है 1/√2 लिख सकते हैं। तो ये जो है वो इरेशनल है, ये क्या है रेशनल है। एक रेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा आपका इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। आपका 2 क्या है रेशनल है, पाई क्या है इरेशनल है, तो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल ही हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल में काम करें तो क्या मिलेगा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना पहला का पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आपका खत्म हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ यहाँ पे अलजेब्रिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया है। अगर लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं इसको क्या करेंगे मिलाएंगे और आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आ रहा है वो क्या बोल रहा है कि सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसको हमको क्या करना है, उसको हमको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, यानी 2 नंबर का आपका पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 और प्लस में क्या आपका √3 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपका 2 प्लस क्या आपका √2 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार 3 में, यानी 3 में क्या करेंगे 2 प्लस √2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार प्लस √3 में क्या करेंगे आपका 2 प्लस √3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जानते हैं कि 3 की जगह कितना हो जाएगा 6 और प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 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 है और 3 में √2 से करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 में √2 से करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब प्लस 3 में √3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा √2 लगाएंगे 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से 8 ठीक है, प्लस 3√2 2√3 ये तो अलग अलग है तो आपका यही पर आएगा 3√2 और प्लस क्या आपका 2√3। अब जानते हैं √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो √9 का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो 3 होता है, लेकिन कैसे, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, कॉमन निकल गया यानी 3 बाहर आ गया, यानी √9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या आपका हो जाएगा ये क्या है 3 है क्या 2 तो ओ यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, क्योंकि ये है √2 तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे जाएगा। तो अब यहाँ पे आने का मतलब है कि 3 और 2 क्या हो जाएगा आपको 3 में गुना कर देना है 2 प्लस √2 से और प्लस 3 में आपको गुना कर देना है 2 प्लस √2 से। तो 3 गुना कितना हो जाएगा प्लस 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 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और प्लस 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 हो जाएगा 3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस तरह से यहाँ पे पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है ये कि 3 प्लस √3 और आपका क्या 3 माइनस √3 है। तो वही बात एक बार 3 में क्या करेंगे इससे 3 माइनस √3 से और एक बार प्लस √3 से 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 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 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 9, ये प्लस, ये क्या है आपका प्लस 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 होगा, ये प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है और इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और तीसरा जो है आपका जो थर्ड नंबर है वो क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में बोल रहा है कि √5 और प्लस में क्या आपका √2, √5 प्लस में क्या √2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है इसको 2 बार लिखना है रूट के अंदर में, क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई में, फिर क्या हो जाएगा √5 प्लस क्या आपका √2, एक बार √5 में क्या करेंगे √5 प्लस √2 से और एक बार √2 में क्या करेंगे तो √5 का प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं 5 में 5 से करेंगे 25 प्लस 5 में 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 5 में 2 से 2 में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा और 2 की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा रूट के अंदर में, यानी 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 10 √10 और √10 1√10 कितना हो जाएगा 2√10 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है तो 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2√10 हो जाएगा। यहाँ पे ये तीसरा नंबर हो गया। आपका जो फोर्थ नंबर है तो वो क्या बोला हुआ है, तो फोर्थ नंबर जो बोला हुआ है √5 है और माइनस और फिर क्या है √5 है और प्लस रूट क्या है 2 है। ठीक है, क्लियर। तो क्या करेंगे √5 में आपका √5 प्लस √2 से और फिर क्या माइनस √2 में क्या करेंगे तो आपका √5 और प्लस √2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो 25 हो जाएगा, 5 है 25 और 5 की जगह 10 रूट में और आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √10 हो जाएगा और 2 की जगह 4 हो जाएगा, ये प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा 25 का स्क्वायर 5 और प्लस क्या ठीक है माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, इसके अंदर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाने वाला है। तो इस तरह से आपका जो है ना जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पा रहा है कि हम जानते हैं कि पाई जो है ना सर्कमफ्रेंस के क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ पे दे दिए हैं कि पाई क्या है C/D के फॉर्म में है। ठीक है, तो लेकिन फैक्ट ये है कि पाई क्या है इरेशनल है, तो आप पाई को कैसे बताएंगे कि ये इरेशनल है। ठीक है, यानी हमको प्रूव करना है कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, ये कैसे है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बता देंगे यहाँ पे कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है ना कि जो भी हमको प्रूव करना है ना उसकी अपोजिट मान लेंगे। तो हम जानते हैं पाई क्या है इरेशनल नंबर है, पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर, तो उसको क्या मान लेंगे रेशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे उसको मान लेंगे। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर होगा तो P/Q के फॉर्म में तो होगा। ठीक है, और P/Q के फॉर्म में है यानी वो रेशनल हो गया। लेकिन तो जो फैक्ट है वो तो हम जानते हैं कि वास्तविक जो रियलिटी में जो फैक्ट है वो क्या है, हम ये जानते हैं कि √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर है और जो फैक्ट होता है वो कभी नहीं बदलता, इसीलिए √5 क्या है रेशनल नहीं है बल्कि क्या है इरेशनल नंबर है। मतलब ये है क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आप जानते हैं कि ये एक सर्किल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, अगर इसको O मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं तो ये क्या होता है आपका R होता है, रेडियस होता है कि नहीं होता। और हम जानते हैं ये सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, अब देखिए पाई को यहीं पर रखते हैं और C आपका यहीं है, Q और R क्या है मल्टीप्लाई में नीचे से आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी कहीं पे पाई लिखा हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं C/2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको थर्ड नंबर में करेंगे मान लेंगे लेट पाई क्या मान लेंगे लेट पाई बी ए रेशनल नंबर, पाई बी ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आ रहा है। और अगर पाई रेशनल नंबर है क्या है, अगर पाई रेशनल नंबर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर पाई रेशनल नंबर है तो उसे हम C/D के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। और C/D क्या है नॉर्मली आपका P/Q ही है कि नहीं है। तो इस तरह से पाई क्या हो गया, पाई तो यहाँ पे अगर C/2r है, C क्या है 2r है, तो पाई क्या हो गया रेशनल के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो पाई क्या हो गया रेशनल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आपको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पाई क्या होगा, पाई इज ए रेशनल नंबर, पाई क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इसमें क्या लिखना बट इट contradict the fact। लेकिन ये क्या कर रहा है जो रियल में जो फैक्ट है उसको क्या कर रहा है contradict the fact पाई इज एन इरेशनल नंबर।
हमने तो यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जो आपका वास्तविक फैक्ट है, जो रियलिटी में जो फैक्ट है वो है कि पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। पाई क्या है आपका इरेशनल नंबर है। पाई क्या है इरेशनल नंबर है। इसीलिए लिखेंगे सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। therefore pi is an irrational number। पाई क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर हो गया। और इस तरह से आपका यहाँ पे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से खत्म हो गया। और यहाँ पे देखते हैं अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन के फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट 9.3 को क्या करना है, हमको नंबर लाइन पे शो ऑफ करना है। नंबर लाइन पे क्या करना है, शो करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करना है, उसको दिखा देना है, उसको शो ऑफ कर देना है। ठीक है, किसको, तो 9.3 को, 9.3 को हमको दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, तो बिल्कुल आसान है, उसको हम दिखाएंगे कैसे। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको रिप्रेजेंट करना है ना 4 को। 4 में क्या है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप को लिखेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम इसके स्टेप को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्टेप को लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप को देखकर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। वैसे करने की कोई जरूरत नहीं, पहले क्या करेंगे, इतना बोला हुआ है ना 9.3। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आपको एक लाइन लेंगे 9.3 का ऑन द नंबर लाइन। तो पहला में क्या है, स्टेप फर्स्ट, टेक, क्या लिखेंगे, टेक a line of 9.3 on क्या स्केल। ये क्या लेंगे, स्केल पे हम अपना 9.3 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, टेक ए लाइन ऑफ 9.3 cm on स्केल। पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में आपको ये करना है कि आप वहां पे आपको क्या करना है, एक्सटेंड 1 cm, एक्सटेंड 1 cm, 1 cm को क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, स्टेप 3, टेक ए लाइन ऑफ 11 cm। क्या करेंगे, 11 cm का एक लाइन लेंगे एंड कट इट हाफ, and extend 1 or 2 cm, and extend 1 or 2 cm, यानी 1 से 2 cm को क्या करना है, हमको यहाँ पे बढ़ा देना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फोर्थ में क्या करेंगे, स्टेप 4 में ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन 10.3 को क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। ठीक है, फ्रॉम मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 5, क्या है, फ्रॉम मिड पॉइंट क्या करना है, मिड पॉइंट डी क्या करना है, ड्रो, क्या लिखना है, ड्रो ए सेमी सर्किल। क्या, ड्रो ए सेमी सर्किल, ड्रो ए सेमी सर्किल, ड्रो ए सेमी सर्किल। ठीक है, सेमी सर्किल को ड्रो करना है। ठीक है, फ्रॉम बी पॉइंट स्टेप 6
लिखेंगे फ्रॉम किस पॉइंट, फ्रॉम बी पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, ड्रो 90 डिग्री एंगल, ड्रो 90 डिग्री एंगल, क्या ड्रो करना है, 90 डिग्री एंगल करना है, ओपन द कंपास बिटवीन, कंपास B2E, ये सारा स्टेप कैसे करना है अब यहाँ पे, तो करना है सबसे पहले क्या, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टेक ए लाइन ऑफ 9.3, यानी जितना दिया हुआ है उतना को क्या करना है, हमको ले लेना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया स्केल पे, इसे करते हैं क्या, हम ये कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं क्या, कर दिए, ये क्या है 9.3 cm, जितना आपको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बोला है उतना हम क्या करेंगे 9.3 लेंगे, उसके बाद से पहला स्टेप तो हो गया, ठीक है, लाइन ऑफ 9.3 हम इसके लिए जितना नंबर लाइन दिखाना है उतना को हमें ले लेना है, एक्सटेंड 1 cm, यानी 1 cm को बढ़ा देते हैं, ठीक है, यानी B से C तक हम बढ़ा दिया, यहाँ पे कर देते हैं कि आपका 1 cm, क्या हो गया 1 cm, यानी ये टोटल जो है वो कितना हो गया, टोटल जो है आपका हो गया 10.3 cm। दूसरा स्टेप हो गया, अब टेक ए लाइन ऑफ 11, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है 11 cm आपको ले लेना है और उसको 11 cm को लेकर स्केल लेना है, उसको 11 cm लेना है, 11 cm का हाफ कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसमें से क्या करना है 1 से 2 cm एक्सटेंड करना है, आप 1 cm एक्सटेंड करें या 2 cm एक्सटेंड करें, ठीक है, और एक्सटेंड करके क्या कर देना है, आपको यहाँ पे काट देना है, क्या करना है एक्सटेंड करके आपको यहाँ पे काट देना है, यहाँ पे नहीं होगा नीचे हम कर देते हैं, ठीक है, इसी को सबसे पहले हम किए क्या, तो जितना आपको नंबर लाइन पे दिखाना है उतना सीएम हम बना लेते हैं, तो मान लेते हैं ये ए है और आपके क्या है ये बी है और ये आपका हो गया 9.3 cm, ठीक है, ये से भी कितना हो गया आपका 9.3 cm हो गया, उसके बाद हमने 1 cm को एक्सटेंड कर दिया, बी से सी 1 cm, तो ये आपका ए से सी कितना हो गया 10.3 हो गया, 10.3 cm हो गया, अब 11 10.3 है तो इसको हम 11 ले लेंगे, क्या लेंगे 11 और उसका क्या करेंगे हाफ करके 1 और 2 cm क्या करेंगे, तो 11 का हाफ क्या होगा 5.5 होगा, उसको क्या करना है 1 से 2 cm बढ़ा देना है और बढ़ा के मान लेते हैं कि यहाँ पे आया और इधर आया, आप लीजिए कंपास आप लीजिएगा यहाँ पे करते हैं 5.5 और आगे मान लेते हैं यहाँ पे जब इधर कर गया इधर आया और इधर से 5, ठीक है, अब ये जो लाइन है वो पूरा जो है ना इस लाइन को 2 बराबर भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर 2 बराबर पॉइंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे बनाना है आपका क्या परपेंडिकुलर, कहाँ से, तो इसको हम पॉइंट देते क्या डी दे देते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट अब आ रहा है डी, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे हमने डी बना दिया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब इस पॉइंट से रख के यानी डी पॉइंट से रख के क्या करना है आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, क्या, तो हम यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप इसको स्केल से बनाइएगा, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए तो यहाँ तक हो गया 4 हो गया, आपका 6 हो गया, ठीक है, अब आ रहा है कि बी पॉइंट पे क्या करना है आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बी पॉइंट पे आपको रख के क्या करना है 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे रखते हैं, सर्किल को क्या बोलते हैं कंपास को घुमाते हैं, एक बार करते हैं तो 60, एक बार करते हैं तो क्या आपका 120, अब 60 पे रख के एक बार घुमाते हैं, 90 पे रख के एक बार घुमाते हैं और बीसी इसको क्या करते हैं मिलाएंगे, तो अगर कंपास से इस तरफ तो हम रफली बना रहे हैं, अगर कंपास से आप मिलाइएगा तो पूरा एग्जैक्ट आएगा यानी 90 डिग्री बनेगा और आगे बढ़ाना है, और ये जो सेमी सर्किल को जिस पॉइंट पे काटा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपको ई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं आपको ई कहते हैं, ठीक है, हमने 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना दिया, अब कह रहे हैं ओपन टू कंपास B2 यानी बी से ई तक कंपास को खोल लीजिए और जहाँ पे ये क्या करता है आपको नंबर लाइन को इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, जहाँ पे ये करता है काटता है वहीं क्या हो जाएगा आपका रूट 9.3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है, ये हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है, और वो हो गया आपका डायग्राम, ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना 4th नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, और जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या फॉर्मेटीकरण कहते हैं, इसको हमको करना है, इसको हमको देखना है, ठीक है, तो देखेंगे क्या है रैशनलाइजेशन क्या कहता है, ठीक है, रैशनलाइजेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है ना एग्जाम में आपको पूछता है रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन करता है, ठीक है,
आपके 9th में नहीं, आपके क्लास 10th में भी है रैशनलाइजेशन। आपको 8th क्लास जब आप 10th में जाइएगा तो आपको पढ़ना है वहाँ पे ट्रायगोनोमेट्री, और उसमें जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। वहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेगा, बोलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आता तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए 9th में जो है ना, जो रैशनलाइजेशन है उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर यानी 5 नंबर जो बोला हुआ है, उसमें 5 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका है 1√7, 1√7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमको रेशनल बना देना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 1/√7 को लिखना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 ऊपर में लिख देंगे, √7 नीचे भी लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से √7 तो √7 हो जाएगा, √7 में 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 7 × 7, कॉमन निकल गया तो क्या लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या √7 अपॉन में क्या 7 लिख सकते हैं, और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ गया। जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, तो वो बोला हुआ है सेकंड नंबर में कि 1 और क्या √7 और क्या है -√6 है, ठीक है। तो पहला वाला अगर क्वेश्चन होगा तो पहले इस तरह अगर आपको आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, जो √7 उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे है ना, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन लिखिए, और √7 और क्या आपका √6 मल्टीप्लाई करते हैं ये डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, ठीक है। यानी √7 और क्या आपका √6 और क्या √7 और क्या आपका √6। यहाँ पे नीचे में डिनोमिनेटर में किसका साइन है, तो माइनस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे √7 ऐसे ही ठीक है, √6 ऐसे ही ठीक है। अब √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं, माइनस रूट में क्या लिख सकते हैं, 6 × 6। अब ये पहला वाला तो वैसे ही हो जाएगा, √7 और प्लस क्या √6 ऐसे ही ठीक है। पेयर लग गया तो 7 निकल गया, पेयर लग गया तो 6 निकल गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस में क्या आपका √6 हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दैट इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि आपका 1/√5 है और प्लस क्या आपका √2 है। इसको पहले करेंगे क्या, तो आपका क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो √5 है और प्लस में क्या आपका √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे, साइन को छोड़ देंगे, √5 और क्या √2, √5 और क्या आपका √2। साइन जो है ना तो अपोजिट साइड जाएगा, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहा तो प्लस जाएगा, तो प्लस है क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √5 और -√2 तो आएगा ही आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 5 तो आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 2 क्या बोलते हैं, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 आएगा। अब √5 और √2 ऊपर वाला ऐसे ठीक है, पेयर है तो 5 निकल गया, पेयर है तो क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब क्या हो जाएगा आपका √5 और क्या माइनस आपका √2 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तीसरा साल का तीसरा हो गया। जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आपका बोला हुआ है सेम क्वेश्चन वैसे ही है, यानी 1 और क्या है √7 और माइनस में कितना है 2 है, तो क्या करेंगे 1√7 और माइनस में 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से ऊपर नीचे, माइनस साइन को छोड़ के 2 हो जाएगा, और √7 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो √7 प्लस में 2 और क्या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसे ठीक है, √7 और क्या आपका 2, यहाँ पे पेयर है तो निकल जाएगा 7, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी √7 प्लस 2 इसे ठीक है, 7 में से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका 1.5 साइज जो है ना हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।